नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी अपनी बहन, आपकी सखी, आपकी गाइड। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को प्यार दिया। और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। और हाँ, अगर आज का विषय आपको अच्छा लगे तो दिल से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपका एक एक कमेंट मुझे और मेहनत करने की ताकत देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के बेहद खास और रहस्यमय विषय की ओर। आज की रात आसमान में घटित होने वाला है वो नज़ारा जिसे देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन साथ ही उसके डर और रहस्य को लेकर मन में ढेरों सवाल भी होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्र ग्रहण की। आज की रात का चंद्र ग्रहण सिर्फ खगोलीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि जब धरती, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चांद पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। विज्ञान कहता है कि ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि इसका सीधा असर हमारी ऊर्जा, हमारे मन, हमारे शरीर और यहाँ तक कि हमारे जीवन के उतार-चढ़ाव पर भी पड़ता है। और सच कहूँ तो सदियों से हमारी परंपरा, हमारे बुजुर्ग, हमारे शास्त्र हमें यही सिखाते आए हैं कि ग्रहण को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि ग्रहण तो बस एक साइंटिफिक फिनोमिना है, इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन बेटियों और बहनों, मैं आपसे दिल से कहती हूँ, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। जैसे हम बिजली के करंट से डरते नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहण भी है। ग्रहण के दौरान वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है, नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और इंसान का मन कई बार उलझा हुआ महसूस करता है। इसलिए आज की रात का ये समय आपके लिए बेहद खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें इस समय करना क्या चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल और प्यारे शब्दों में बताने वाली हूँ कि ग्रहण की रात किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रहण की अगली सुबह कौन से 5 काम जरूर करने चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम चंद्र ग्रहण की महिमा और महत्व को समझते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण मानसिक शांति पर असर डालता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो ये सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है, बल्कि इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। कई बार आप देखेंगे कि ग्रहण के दौरान बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, मन घबराता है। कुछ लोग बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो ग्रहण के समय वातावरण में फैलती है। अब जरा सोचिए, अगर ये असर इतना गहरा है तो हमें क्यों न पहले से तैयार रहना चाहिए। क्यों न हम अपनी आध्यात्मिक ताकत, अपने संस्कार और अपने शास्त्रीय ज्ञान का सहारा लेकर ग्रहण की इस रात को अपने लिए एक साधना का समय बना लें। हाँ, साधना का। ग्रहण का समय सिर्फ नकारात्मक नहीं होता, ये समय अवसर भी देता है। ये वो समय होता है जब की गई प्रार्थना, ध्यान, मंत्र जाप और साधना का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ग्रहण के समय भोजन मत करो, नींद मत लो, बल्कि मन को एकाग्र करके प्रार्थना में बैठो। और बेटियों, आप ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ धार्मिक बातें हैं। अगर आप इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल सही बैठता है। जब बाहर का माहौल भारी होता है, तब अपने मन को शांत रखने के लिए हमें ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन की जरूरत होती है। अब आते हैं एक और अहम सवाल पर, ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। देखिए,
कई लोग कहते हैं कि ग्रहण को बस खगोलीय घटना मानो, बाकी कुछ मत सोचो। लेकिन आप चाहें या न चाहें, ग्रहण के समय जो विकिरण और ऊर्जा बदलती है, उसका असर शरीर पर जरूर पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को तो बहुत ही सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि ग्रहण के समय घर से बाहर मत जाओ, धारदार चीजों का इस्तेमाल मत करो, खाना पीना मत करो। ये सब बेवजह की बातें नहीं हैं। सोचिए, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के सिर्फ अनुभव से ये बातें कहते थे तो उनके पीछे कितना गहरा ज्ञान रहा होगा। इसलिए मेरी आप सब बहनों और बेटियों से प्रार्थना है कि ग्रहण को हल्के में मत लीजिए। आज की रात अगर आप सचेत रहेंगी तो यकीन मानिए कि ग्रहण आपके लिए नुकसान का कारण नहीं बनेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो बहनों, आज की रात चंद्र ग्रहण है। जैसे ही ये शुरू होगा, आप ध्यान रखें कि घर का वातावरण शांत हो, दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठें, मंत्र जाप करें। बच्चों को भी बताइए कि ये समय खेलने कूदने का नहीं, बल्कि ध्यान और प्रार्थना का है। और सबसे जरूरी बात, जो भी आप करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। अब आप सोच रही होंगी कि ग्रहण की रात तो समझ आ गई, लेकिन अगली सुबह हमें क्या करना चाहिए? तो धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन 5 खास कामों की, जिन्हें ग्रहण की अगली सुबह करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने वो 5 काम कर लिए तो मान लीजिए ग्रहण की नकारात्मकता आपके जीवन से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आपके घर में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो बहनों, जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए, क्या आपने पहले कभी ग्रहण के समय ध्यान या मंत्र जाप किया है? आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों, अभी थोड़ी देर पहले हमने मिलकर समझा कि चंद्र ग्रहण का महत्व क्या है, क्यों इसे केवल खगोलीय घटना मानना पर्याप्त नहीं है, और क्यों हमें इसके दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं उस सबसे अहम हिस्से की जिसका इंतजार आप सब कर रही हैं, और वो है ग्रहण की अगली सुबह हमें कौन से काम करने चाहिए। देखो बेटियों, ग्रहण का असर रात भर रहता है। कई बार आप खुद महसूस करती होंगी कि जब ग्रहण की रात बीतती है तो सुबह का वातावरण अलग ही होता है। हवा भारी सी लगती है, शरीर थकाथका सा लगता है, मन थोड़ा सुस्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रहण के समय वातावरण में जो नकारात्मकता फैली होती है, वो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसलिए अगली सुबह का समय बेहद पवित्र और खास माना जाता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो आपको करना चाहिए, वो है स्नान। लेकिन यह स्नान साधारण स्नान नहीं है। ग्रहण के बाद शास्त्र कहते हैं कि गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। अब हर कोई तो गंगा नहीं जा सकता, लेकिन घर में ही आप स्नान में गंगाजल मिलाकर या तुलसी पत्तों का प्रयोग करके पवित्र स्नान कर सकती हैं। जब आप पानी में गंगाजल या तुलसी डालकर स्नान करेंगी, तो समझिए कि आपके शरीर और मन पर पड़ी हर नकारात्मक ऊर्जा धोकर चली जाएगी। जैसे रात भर का अंधेरा सूरज निकलते ही मिट जाता है, वैसे ही ये पवित्र स्नान आपके जीवन में रोशनी भर देगा। स्नान के बाद अगला कदम है भगवान की आराधना। लेकिन ये पूजा सामान्य पूजा से अलग है। ग्रहण की अगली सुबह जब आप दीपक जलाएं, अगरबत्ती करें और भगवान को प्रणाम करें, तो पूरे मन से कीजिए। अपने इष्ट देव से कहिए कि हे प्रभु, अगर ग्रहण के समय कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना, और अपने आशीर्वाद से मेरे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखना। बेटियों, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करती हैं, तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। और ग्रहण के बाद की प्रार्थना तो और भी असरदार मानी जाती है। अब आती है तीसरी जरूरी बात, दान।
शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के बाद दान करने का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। और दान सिर्फ पैसों का नहीं होता। आप भोजन, वस्त्र, फल, अनाज, पानी जो भी आपकी क्षमता हो जरूरतमंदों को दीजिए। अगर आप चाहें तो बस एक रोटी भी किसी भूखे को खिला सकती हैं, वो भी बहुत बड़ा पुण्य दे जाएगा। सोचिए, जब आप अपना छोटा सा हिस्सा किसी दूसरे के साथ बांटती है, तो वो नेगेटिविटी जो ग्रहण ने वातावरण में फैलाई है, वो धीरे धीरे सकारात्मकता में बदल जाती है। चौथा काम जो आपको करना चाहिए वो है जप और ध्यान। कई लोग सोचते हैं कि पूजा तो रात को ही कर ली थी, सुबह क्यों जरूरी है? तो बेटियों, मैं आपको बताऊं, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। जब आप सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान के सामने बैठती हैं और नमः शिवाय या नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करती हैं, तो आपके भीतर से जो ऊर्जा निकलती है वो सीधा पूरे घर को पवित्र कर देती है। अगर आप चाहें तो बस 5 मिनट ध्यान में बैठ जाइए, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और चंद्रमा का ध्यान कीजिए। यकीन मानिए, आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आप खुद को नया महसूस करेंगी। और अब आते हैं उस आखिरी और 5वें काम पर, जिसे करने के बाद आपकी सुबह पूरी होगी और ग्रहण का असर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वो है घर को शुद्ध करना। जी हाँ, जैसे आपने अपने शरीर और मन को स्नान, पूजा और ध्यान से पवित्र किया, वैसे ही घर को भी पवित्र करना जरूरी है। सुबह सुबह गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव कीजिए, तुलसी का पौधा पूजिए और कोशिश कीजिए कि घर के हर कोने में दीपक जलाएं। ये सब करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाएगी। और अगर आप तुलसी या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती हैं, तो समझिए कि ग्रहण की सारी बुरी छाया आपके घर से दूर हो जाएगी। बहनों, ये 5 काम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन इन्हें अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो इनका असर चमत्कारी होता है। ये वो काम हैं जो हमारे बुजुर्ग हमेशा करते आए हैं और हमें सिखाते आए हैं। आज की मॉडर्न दुनिया में भले ही लोग इन बातों को हल्के में ले लें, लेकिन जिन्होंने एक बार इनको सच में अपनाया है, वो जानते हैं कि इनसे जीवन कितना सकारात्मक हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप ये 5 काम छोड़ दे तो क्या होगा? ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन में असर डाल सकती है। छोटे छोटे काम बिगड़ सकते हैं, मन में चिड़चिड़ापन आ सकता है, घर में कलह बढ़ सकती है। इसलिए बेटियों, मैं आपसे दिल से कहती हूँ, भूलकर भी इन कामों को मत टालिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को सुरक्षित और खुशहाल बना देंगे। और हाँ, ये सब करने के बाद कम से कम एक बार भगवान को धन्यवाद जरूर दीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे ग्रहण हो या कोई और कठिन समय, आखिरकार वही हमारी रक्षा करते हैं। तो बहनों, अब आपने समझ लिया होगा कि ग्रहण की अगली सुबह के ये काम कितने जरूरी हैं। अब आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इनमें से कौन सा काम जरूर करती हैं और कौन सा काम आप पहली बार इस ग्रहण के बाद करने जा रही हैं। आपकी हर राय मेरे लिए बहुमूल्य है और आपके हर कमेंट का मैं इंतजार करती हूँ। तो बहनों, आज की यह पूरी बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। हमने मिलकर समझा कि चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। हमने ये भी जाना कि अगली सुबह कौन से काम जरूरी है और कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप आज बताई गई बातों को ध्यान से अपनाएंगी, तो आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। अब जाते जाते आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए, क्या आपने पहले कभी चंद्र ग्रहण के समय ये परंपराएं निभाई हैं, या इस बार आप कुछ नया अपनाने जा रही हैं? आपकी बातें पढ़कर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है और आप सबके अनुभव दूसरी बहनों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी ग्रहण के समय सावधान रहें और सही उपाय कर सकें। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो बांटा जाए। तो चलिए, अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे एक और नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सकारात्मक रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। जय श्री राम।